मसीह यस्सु के जलाली पाक खूबसूरत मीठे नाम में आप सबको सोनिया आशिर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुदावंद में खैरियत से होंगे। हालेलुया। और खुदावंद इसी तरह आप सबको अपनी हिफाजत और अपनी पनाह में रखे। प्रेज द लॉर्ड। सो आए अजीजों, खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़ते हैं। खुदा के कलाम की गहरी मीठी सच्ची बातों को सीखते हैं कि और खुदावंद से पूछते हैं कि खुदावंद आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। खुदावंद के लिए अपने दिलों को खोलें और अपने कानों को भी, जो कि रूहानी कान है। जब हम रूहानी कानों को खोलेंगे तब ही हम खुदा के कलाम को सुन सकते हैं और खुदा का पाकरू मांगे कि खुदा का पाकरू ही है जो भेद मुकाशवात हम तक पहुंच जाता है। हालेलुया। तो आए अजीजों, खुदा के कलाम को खोलते हैं। जिनके पास खुदावंद का मुकद्दस कलाम मौजूद है वो मेरे साथ निकाल सकता है। जबूर, साम 73। ये पूरा साम के ऊपर, मैं पूरे साम के ऊपर आपके साथ खुदा के कलाम को बयान करना चाहूंगी। मैं इसे पूरा पढ़ूंगी और देखेंगे खुदावंद इसमें से हमसे क्या बात करते हैं। सो ये ज़बूरों की तीसरी किताब है और हम इसे मिलकर पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से। ये ज़बूर जो है वो आसिफ का ज़बूर है। आसिफ ने इसे लिखा है। मैं पहले इसे पढ़ूंगी आपके साथ, फिर हम इस पर सीखेंगे। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में लिखा है, बेशक खुदा इस्राएल पर यानी पाक दिलों पर मेहरबान है, लेकिन मेरे पांव तो फिसलने को थे, मेरे कदम तकरीबन लर्जिश खा चुके थे। क्योंकि जब मैं शरीरों की इकबालमंदी देखता तो मगरूरों पर हसद करता था, इसलिए कि उनकी मौत में जान कनी नहीं, बल्कि उनकी कुव्वत बनी रहती है और वो आदमियों की तरह मुसीबत में नहीं पड़ते और ना औरों की तरह उन पर आफत आती है। इसलिए गुरूर उनके गले का हार है, गोया वो जुल्म से मुलब्बस है। उनकी आंखें चर्बी से उभरी हुई हैं, उनके दिल के ख्यालात हद से बढ़ गए हैं। वो ठट्ठा मारते और शरारत से जुल्म की बातें करते हैं। वो बड़ा बोल बोलते हैं, उनके मुंह आसमान पर हैं और उनकी जुबानें जमीन की सैर करती हैं। इसलिए उसके लोग इस तरह रजू होते हैं और जी भर कर पीते हैं। वो कहते हैं, खुदा को कैसे मालूम है? क्या हक ताला को कुछ मालूम है? और उन शरीरों को देखो, ये सदा चैन से रहते हुए दौलत बढ़ाते हैं। यकीनन मैंने अब अपने दिल को साफ और अपने हाथों को पाक किया, क्योंकि मुझ पर दिन भर आफत रहती है और मैं हर सुबह तंबी पाता हूँ। अगर मैं कहता कि यूं कहूंगा तो तेरे फर्जंदों की नस्ल से बेवफाई करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे कैसे समझूं तो ये मेरी जान में दुश्वार था, जब तक मैंने खुदा के मुकद्दस में जाकर उनके अंजाम को ना सोचा। यकीनन उनको फिसलनी जगहों में रखता है और हलाकत की तरफ धकेल देता है। वो दम भर में कैसे उजड़ गए और हादसों में बिल्कुल फना हो गए, जैसे जगह जाग उठने वाला ख्वाब को। वैसे ही तू ए खुदावन जाग कर उनकी सूरत को नाचीज जानने लगा। यकीनन मेरा दिल रंजीदा हुआ और मेरा जिगर छिद गया था। मैं बेअकल और जाहिल था, मैं तेरे सामने जानवरों की मानी था, तो भी बराबर तेरे साथ हूँ। तूने मेरा दहना हाथ पकड़ रखा है, तो अपनी मुसल्लत से मेरी रहनुमाई करेगा और आखिरकार मुझे जलाल में कबूल फरमाएगा। आसमान पर तेरे सिवा कौन है और जमीन पर तेरे सिवा मैं किसी का मुश्ताक नहीं। गोया मेरा जिस्म और मेरा दिल जायल हो जाएं, तो भी खुदा हमेशा मेरे दिल की कुव्वत और मेरा बखर है। क्योंकि देख, वो जो मुझसे दूर फना हो जाएंगे, जो तुझसे दूर फना हो जाएंगे। तूने उन सब को जिन्होंने मुझसे बेवफाई की हलाक कर दिया है। लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदावंद की नजदीकी हासिल करूं। मैंने खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया।
ताकि तेरे सब कामों का बयान करूं। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। सो यहाँ पर मैंने इस ज़बूर को पढ़ा। इस पढ़ने का मकसद ये है कि इस ज़बूर में मैंने कुछ आयतें कोट की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब मैंने इसे सुना सीखा मैंने बहुत बरकत पाई। यकीनन खुदावंद आपको भी बरकत देगा। सो ये ज़बूर जो है ये ज़बूर आसिफ का ज़बूर है। और आसिफ कौन है? हमने बहुत से ज़बूरों की हेडलाइंस पर पढ़ा होगा आसिफ आसिफ का ज़बूर। तो आसिफ जो था वो लावियों के घराना से चुना गया था, जो कि खुदावंद की प्रस्तिश म्यूजिक के साथ तारदार साजों और बरबत और झांझ के साथ प्रस्तिश करता था खुदावंद की। और ये दाऊद के साथ खुदावंद की प्रस्तिश करता था। और इसे मुकर्रर किया गया था कि ये जो है ये जो कि दूसरे कबीलों के लोगों को भी मौका मिलता था, इनको लेकर आता था कि ये खुदावंद की प्रस्तिश करें। और इसी तरह ये एक लीडर था, म्यूजिक का लीडर था, लोगों को लीड करता था, लोगों को तरतीब से बिठाता था कि कहाँ पर किसने बैठना है और किसने क्या बजाना है। तो ये म्यूजिक को क्या करता, म्यूजिशियन था। और ये खुदावंद की हुजूरी में लिखता भी था और गाता भी था और बजाता भी था। तो इसने ये ज़बूर लिखा है। यहाँ पर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो था दाऊद के साथ रहता था और ये खुदावंद को जानता था कि खुदावंद कैसा भला है, खुदावंद कैसा मेहरबान है, खुदावंद के पास कैसी कुदरत है, खुदावंद कैसा जलाल वाला है, खुदावंद कैसे मुहीब काम करता है। जिस तरह उसने दाऊद की जिंदगी में देखा होगा कि किस तरह खुदावंद ने उसे बचाया, साउल से बचाया, और किस तरह खुदावंद ने दाऊद की जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। उसने खुदा की कुदरत को खुदावंद के बंदा दाऊद के साथ रहते हुए देखा क्योंकि वो खुदावंद की वर्शिप करता था और खुदावंद को जानता था। जिस तरह हम पढ़ते हैं कि खुदावंद दाऊद ने कैसी बड़ी बड़ी बातें लिखी खुदा के कलाम में कि खुदावंद मेरा छुपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मेरा किला है, वो मेरी मोहकम चट्टान है, वो मेरे छुपने की जगह है। तो इन सारी बातों को आसिफ भी जानता था। और यहाँ पर कुछ आसिफ के साथ हुआ, यहाँ पर कुछ सिचुएशन, कुछ ऐसी कश्मकश में आसिफ जो है वो फंसा हुआ है, जो अपने जहन से, अपनी सोचों से, अपने ख्यालों से लड़ रहा है और उसने ये ज़बूर लिखा। तो हम देखेंगे पहली आयत में लिखा है बेशक खुदावंद इस्राएल पर मेहरबान यानी पाक दिलों पर मेहरबान है। यहाँ पर उसने इस बात का इकरार किया कि यकीनन मैं इस बात का यकीन करता हूँ, बेशक मैं इस बात को मानता हूँ कि खुदावंद जो है वो पाक दिलों पर मेहरबान है, खुदावंद रहम करने वाला है। लेकिन वो यहाँ पर अपने बारे में एक बात लिख रहा है, जिस सिचुएशन में वो फंसा हुआ है, जिस सिचुएशन में वो गुजर रहा है, जिस कश्मकश में से वो गुजर रहा है, वो कह रहा है, दूसरी आयत में लिखा है, लेकिन मेरे पांव तो फिसलने को थे और मेरे कदम तकरीबन लर्जिश खा चुके थे। यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरे जो पांव हैं वो फिसलने को थे और मेरे कदम जो है वो लर्जिश खा रहे थे। आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस मुश्किल में, किस कश्मकश में से गुजर रहा है कि वो कह रहा है कि मेरे पांव जो है वो फिसलने को थे और मेरे कदम जो है वो डगमगा रहे थे, वो लर्जिश खा रहे थे। किन बातों की वजह से? उसके जो क्या है कदम डगमगा रहे थे, उसका ईमान हो सकता है डगमगा रहा था, उसके जहन में कुछ बातें ऐसी चल रही जिनसे उसके कदम जो है वो लर्जिश खा रहे हैं। लिखा है, वो हम बातों को देखेंगे, वो किन बातों के बारे में कहता है। लिखा है तीसरी आयत में, क्योंकि जब मैं शरीरों की इकबाल मंदी देखता हूं तो मगरूरों पर हसद करता हूं। हालेलुया। यहाँ पर उसने बताया है कि उसके पांव जो है वो क्यों लर्जिश खा रहे थे, उसके पांव जो है वो क्यों फिसलने को थे, क्योंकि जब वो शरीरों को देखता था, उन लोगों को देखता था जो खुदावंद के साथ नहीं चलते, उन लोगों को देखता था जो बुत परस्ती करते हैं, उन लोगों को देखता जो खुदावंद से दूर है। वहां पर जो लिखा है कि
میں جب ان کی اقبال مندی دیکھتا ہوں کہ خداوند نے ان کو کتنی بلندی پر رکھا ہوا ہے، ان کے پاس اچھی گاڑی ہے، اس وقت تو گاڑیاں نہیں تھی، لیکن ہم اسے اپنے آپ کو آصف کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں گے کہ ہمارے بھی پاؤں پھسلنے کو ہو سکتے ہیں۔ ہم خدا کے ساتھ تو چلتے ہیں، ہم اچھا کلام سنا لیتے ہیں، ہم اچھی ورشپ کر سکتے ہیں، ہم خدا کے گھر میں جاتے ہیں، ہم ایمان میں مضبوط ہیں، لیکن انسان کی یہ فطرت ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میرے پاؤں لرزش نہیں کھا سکتے، میں پھسل نہیں سکتا۔ یقیناً ہم انسان ہیں، ہم پھسل سکتے ہیں، ہمارا ایمان ڈگمگا سکتا ہے۔ ہاللویا۔ تو یہاں پر آصف خداوند کو جانتے ہوئے اس کے یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا ہوں تو مغروروں پر حسد کرتا ہوں، حسد کرتا تھا۔ یہاں پر وہ دیکھ رہا ہے کہ میں جب دیکھتا ہوں دوسرے لوگوں کی اقبال مندی، ان کی بلندی اور مغروروں پر غور کرتا ہوں تو مجھے کیا ہوتی ہے، میرے اندر حسد پیدا ہو جاتی ہے کہ ان کے پاس یہ سب کچھ ہے، وہ خداوند کو بھی نہیں مانتے، وہ خداوند سے دور ہے، وہ بت پرستی کرتے ہیں، وہ خداوند کے نام کو نہیں پکارتے، وہ غیر معبودوں کو پکارتے ہیں، خداوند نے پھر بھی ان کو اتنا کچھ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے اس وقت ایسے بادشاہ ہو جو کہ بت پرست بادشاہ ہو اور وہ بہت بلندیوں پر ہو، ان بادشاہوں کے نام بہت زیادہ ہو، ان کے محل جو ہے وہ سونے سے بھرے ہو، ان کے پاس بہت زمین ہو، جانور ہو، تو ان کو دیکھ کر ہو سکتا ہے آصف یہ کہہ رہا ہو کہ جب میں ان کو دیکھتا ہوں، ان کی اقبال مندی دیکھتا ہوں، مغروروں کو دیکھتا ہوں تو حسد کرتا ہوں۔ لکھا ہے اس لیے کہ ان کی موت میں جان کنی نہیں، اور بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو، ہم انسان ہوتے، ہمارے ذہن میں بھی یہ خیالات آتے ہیں، یقیناً آتے ہیں جب ہم دوسروں کو، غیر قوموں کو دیکھتے ہیں۔ ہم اکثر یہ الفاظ بولتے ہیں کہ دیکھیں غیر قومیں جو کہ خداوند کو بھی نہیں مانتی، خداوند کو بھی نہیں جانتی، اس طور سے عبادت بھی نہیں کرتی، پھر بھی خداوند نے ان کو کتنا کچھ دیا ہے۔ ان کے پاس ہر وہ چیز ہے جو دنیا میں ایک انسان کے پاس ہونی چاہیے اس کی ضرورت کے وقت، لیکن ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خداوند ہم تو ایک سچے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو دن رات خداوند تیرے حضور میں جھکے رہتے ہیں، ہم تو روزے رکھتے ہیں، ہم تو آنسو بہاتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ ہم یہ سوچ سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ کتنے صحت مند ہے، وہ کتنی اچھی غذا کھاتے ہیں، ان کو تو کوئی بیماریاں ہی نہیں لگتی، یہ ساری بیماریاں ہمیں ہی آ کے لگنی تھی۔ ہم تو خداوند کی عبادت بھی کرتے ہیں، ہم پھر بھی ان بیماریوں سے گزر رہے ہیں، وہ لوگ تو اتنے صحت مند ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ان کی قوت بنی رہتی ہے۔ وہ ان کو دیکھتا ہوگا کہ وہ کتنے طاقتور ہیں، وہ کتنے صحت مند ہیں، کہ ان کی قوت کیا ہے، بنی رہتی ہے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑتے۔ ہم جو خداوند کے لوگ ہیں، ہم مصیبتوں میں سے گزرتے ہیں۔ کیوں گزرتے ہیں؟ ہم پھر یہ کہتے بھی ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہم مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں۔ خدا کے کلام میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر تم میرے ساتھ چلو گے تو تم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، بلکہ جب ہم خدا کے ساتھ چلیں گے تو ہم پر زیادہ مصیبتیں آئیں گی۔ میں یہ کہوں گی ہم زیادہ آزمائشوں میں سے گزریں گے، ہم زیادہ کیا کہتے ہیں کہ ہم آگ کی بھٹی میں سے ہو کر گزریں گے، تاکہ ہم کیا بنے، سونا بنے، کندن بنے۔ کہیں بھی نہیں لکھا کہ ہم جب مسیح کو قبول کریں گے تو مصیبتیں ہم پر نہیں آئیں گی، لیکن یہاں پر لکھا ہے ان آدمیوں پر، ان زندگیوں پر، ان لوگوں پر جب آصف غور کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ان پر مصیبت نہیں پڑتی، اور نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے۔ ہم پر بعض دفعہ کچھ ایسے حادثات ہماری زندگی میں ہو جاتے ہیں،
हमने देखा कि हम पर कुछ ना कुछ मुश्किल आई रहती है। एक मुश्किल से हम निकलते हैं, दूसरी मुश्किल में फंस जाते हैं, दूसरी से निकलते हैं, तीसरी में फंस जाते हैं। हम ये कहते हैं कि हम पर आए ना आए दिन कोई ना कोई आफत ही आई रहती है, हम पर कोई ना कोई मुसीबत ही टूटी पड़ी रहती है। हम ये कहते हैं, हम कहते हैं उन लोगों को देखो, वो कितनी सुकून की जिंदगी गुजारे, उनके पास कितने 10 बेडरूम हाउस है, 5 बेडरूम हाउस है, हमारे पास एक छोटा सा घर है, हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है, हमारे पास तो ये भी नहीं है, हमारे पास वो भी नहीं। उनको देखो जो खुदा को नहीं मानते। यकीनन हमारा ये सवाल, हम ये कहते हैं, लिखा है आगे क्या, इसलिए गुरूर उनके गले का हार है। वो बड़े गुरूर से चलते हैं जो खुदावंद में नहीं है, जो गैर कौम है, जो मसीह को जिन्होंने नहीं जाना, उनके अंदर से घुमंड नहीं खत्म होता, उनके अंदर गुरूर भरा होता है। हम देखते हैं वो अपनी चीजों पर गुरूर करते हैं, घुमंड करते हैं। फिर भी हम कहते हैं खुदावंद देखो वो कितने मगरूर हैं, कितना उनके अंदर घुमंड है, फिर भी खुदावंद उनको ही दे रहा है, फिर भी खुदावंद उनको ही ब्लेस करता जा रहा है। ये हमारी सोच है। लिखा है उनकी आंखें चर्बी से भरी हुई है, उनके दिल ख्यालात हद से बढ़ गए हैं। वो ठट्ठा मारते और शरारत से जुल्म की बातें करते हैं। वो क्या करते हैं, जुल्म भी करते हैं। उनकी जो क्या है, उनके दिल जो है बुरे ख्यालात से भी भरे हुए हैं, इन बातों को जानते। वो बड़े बड़े बोल बोलते हैं, उनके मुंह जो है आसमान को छूते हैं, उनकी जुबानें जो है जमीन की सैर करती हैं। इस लिखा है 10वें, इसलिए उनके उसके लोग इस तरह रुजू होते हैं और जी भर कर पीते हैं। वो कहते हैं खुदा को कैसे मालूम, क्या हक ताला को कुछ मालूम है। वो इस बात को कहते हैं कि खुदा कोई है नहीं, खुदा कोई जमीन पर खुदा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग ये कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, कोई इंसाफ करने वाला नहीं है, हम जो मर्जी करें, हमें किसने पूछना है। जब आसिफ इन बातों को सोच रहा था, अपने अंदर ही कश्मकश में था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये सब कुछ देख रहा हूं और मैं खुदा से गिला कर रहा हूं कि वो लोग ऐसे हैं, उनके पास सब कुछ है। आगे लिखा है 12वीं आयत में, और उन शरीरों को देखो जो सदा चैन से रहते हुए दौलत बढ़ाते हैं। हम देखते हैं उनके पास बहुत दौलत है। क्या है, उनके पास बहुत दौलत है। हम कहते हैं उनके पास बहुत माल है। हालेलुया, ये हमारे अल्फाज होते हैं। हम कहते हैं कि उनके पास बहुत है, बहुत है उनके पास, हमारे पास कुछ नहीं। ये इंसान, हमारी भी ये सोच होती है। हमेशा हम दूसरों को देखते रहते हैं, दूसरों से हसद करते रहते हैं, दूसरों को कहते रहते हैं कि उनके पास है और मेरे पास नहीं। हम उनकी बुलंदी पर, उनकी इकबाल मंदी पर क्या करते हैं, हसद करते हैं। यकीनन हम इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, लेकिन आज जो खुदावन हमसे बात करने को है, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर दाऊद जो है, पहला हिस्सा मैंने देखा कि आसिफ जो है वो क्या कर रहा है, कश्मकश में है। इन सारी बातों को जो मैंने आपके साथ बयान की, वो इन सारी सिचुएशन से गुजर रहा है। वो देख रहा है कि मैं क्यों नहीं, मेरे पास क्यों नहीं है ये सब कुछ, उनके पास है। जब वो इन बातों को सोच रहा है, अपने दिल में ही है और अपने ख्यालात में फाइट कर रहा है, मैं कहूंगी। और यहाँ पर देखते हैं, हम देखेंगे 16 आयत में, जब उसको इस बात का एहसास हुआ, जब उसने इस बात को जान लिया कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्यों ऐसे सोच रहा हूं। यहाँ पर देखेंगे 16वीं आयत में लिखा है, जब मैं सोचने लगा कि ये कैसे, उसे कैसे समझूं, तो मेरी नजर में दुश्वार था। वो कह रहा था मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी ये बात, मैं कैसे इन बातों को समझूं। हालेलुया। जब उसने सोचना शुरू किया, जब उसने सोचा कि मैं दूसरों लोगों के बारे में सोच रहा हूं कि उसके पास ये है, हम भी अगर हम इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो हम अपने खुदावन के कदमों में जाएं, खुदावन की हजूरी में जाएं और जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं उसे सोचना शुरू करें।
उन लोगों की जिंदगी के बारे में सोचना शुरू करें कि उनके पास ये सब कुछ है, तो उसका क्यों है, क्या वजह है। हम देखेंगे, लिखा है, जब मैं सोचने लगा उसे कैसे समझूं तो मेरी नजर में दुश्वार था, जब तक कि मैंने खुदा के मुकद्दस में जाकर उनके अंजाम को ना सोचा। यहाँ पर वो खुदा के घर में अभी नहीं गया, अभी वो घर खुदा की हैकल में नहीं गया, खुदा के कदमों में नहीं गया, लेकिन वो सोच रहा है उनके अंजाम को कि उनका अंजाम क्या होगा। तो उसने इस बात को जान लिया, उसने इस बात को जान लिया कि जो कुछ उनके पास है वो आज है और कल नहीं है। देखा, जब मैं खुदा के मुकद्दस में जाकर उनके अंजाम को मैंने सोचा, हालेलुया, क्या किया, मैंने सोचा कि उनका अंजाम क्या होगा। लिखा है, यकीनन तू उनको फिसलनी जगहों में रखता और हलाकत की तरफ धकेलता है। हालेलुया। जो लोग खुदावंद को नहीं मानते, जो खुदावंद जिंदा खुदा को नहीं मानते, जो दुनियावी बातों में फंसे रहते हैं, जो दुनियावी ऐशो इशरत में फंसे रहते हैं, जो दौलत के पीछे भागते रहते हैं, जो दुनिया की चीजों के पीछे भागते रहते हैं, जो लोग ब्रांड के पीछे भागते रहते हैं, उनका अंजाम क्या होगा, क्या होगा उनका अंजाम। वो फिसलनी जगहों पर चल रहे हैं, वो हलाकत की तरफ धकेल दिए जाएंगे। हलाकत कौन सी, क्या वो इस जमीन से मरेंगे और उसके बाद फिनिश? नो, उसके बाद वो हमेशा की मौत, जो ऐसी मौत है जो वो अपने आप को मारना भी चाहेंगे लेकिन वो मरेंगे नहीं, ऐसी हलाकत की तरफ वो जाएंगे जो खुदा को नहीं मानते। जब वो इन चीजों को उसने सोचा, देखा कि उनका अंजाम क्या हुआ, क्या होगा, तो वो रंजीदा हो जाता है। वो अपने आप को कोसना शुरू कर देता है, वो अपने आप को कोसना शुरू कर देता है कि मैंने अपने दिल में ये बात क्यों सोची, मैंने अपने दिल में ये ख्याल क्यों लेकर आया कि मेरे पास नहीं और उनके पास है। जब मुझे और आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि जो कुछ दुनिया में है ये क्या है, पानी है, ये खत्म हो जाएगा, तो फिर हम अपने अंदर क्या करेंगे, रंजीदा होंगे। हम खुदा के आगे जाकर गिड़गिड़ाएंगे, जिस तरह आसिफ ने किया। लिखा है 21 आयत में, लिखा है, क्योंकि मेरा दिल रंजीदा हुआ और मेरा जिगर छिद गया था। हालेलुया। जब उसने सोचना शुरू किया तो कहता है, मैं रंजीदा हुआ, मेरा दिल क्या था, छिद गया था, मैं दुखी हो गया था, मैं गमजदा हो गया था कि मैंने क्यों ये बातें की। लिखा है कि मैं बेअक्ल और जाहिल था, कि मेरी अक्ल जो है वो बिल्कुल बंद हो गई थी, मैं जाहिल बन गया था। जाहिल इंसान को समझती है ना आप, कि वो कुछ भी बोलता जाता है, उसको अकल ही नहीं है, उसने क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, किस जगह पर बोलना है, उसे कहते हैं जाहिल। हम अक्सर कहते हैं, ऐते बड़ा ही जाहिल है, नु समझ ही नहीं आती है नया गल करनी सी के नहीं करनी। वो बस बेहुदा हरकतें करता ही रहता है, उसको समझ नहीं आती, उसकी अकल ही बंद ही होती है। तो इस जगह पर आसिफ ने अपने आप को क्या कहा है कि मैं बेअकल और जाहिल, जो बातें उसको नहीं भी करनी थी उसने वो बातें कर दी। उसने कहा, मैं तेरे सामने जानवर की मानिद था। यहाँ पर लिखा है 22 आयत में, ठीक है, मैं तेरे आगे क्या था, जानवर की मानिद। आप जानवर को जानते हैं, कोई भी जानवर ले ले, उसको समझ नहीं होती, उसको अकल नहीं होती। उसने अपने आप को जानवर की मानिद बना दिया, क्योंकि उसने वो बातें कर दी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। उसको एहसास हो गया कि यह सब कुछ तो फानी है, इन चीजों से मुझे कोई फायदा नहीं है, चाहे मेरे पास दौलत हो या ना हो, मेरे पास जिंदा खुदा का नाम है। हालेलुया। लिखा है 23 आयत में, तो भी मैं बराबर तेरे साथ हूं
तूने मेरा दहना हाथ पकड़ रखा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वो जानता था कि खुदावन कितना मेहरबान है, कितना प्यारा है, कितना रहम करने वाला। मैंने ये बातें कह भी दी, फिर भी खुदावन बराबर मेरे साथ है, वो मेरे साथ है। उसने मेरा क्या किया है? दहना हाथ पकड़ लिया है, उसने मेरी रहनुमाई की है, उसने मुझे बचा लिया है, उसने मुझे समझाया है कि ये सब कुछ क्या है? फानी है। और इन लोगों की, जिन लोगों के पास आज हम कहते हैं ये है, वो बड़े अमीर है, उनके पास ये फ्ला फ्ला फ्ला, लेकिन हमें उनके अंजाम को भी देखना है। वो भी पैदा होते हैं, मरते हैं, हम भी पैदा हुए हैं और हमें भी एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन इसका अंजाम, इसका जो अजर है, हमें मिलेगा बाद में। उसने, आसिफ ने इस बात को जान लिया। लिखा है आसमान, वर्स 25 में, आसमान पर तेरे सिवा कौन है और जमीन पर तेरे सिवा मैं किसी का मुश्ताक नहीं। मेरा जिस्म और मेरा दिल ज़ाइल हो जाए। हालेलुया। उसने कहा कि आसमान पर तेरे सिवा कोई नहीं और ना ही जमीन पर मैं किसी का मुश्ताक हूंगा। हालेलुया। हमें भी आज आसिफ की तरह अपनी जिंदगी पर गौर करना है, आसिफ की तरह सोचना है। अगर हमारी सोच अगर ये थी, तो हमें आज के कलाम से अपनी सोच को बदल लेना है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं, मेरी भी एक टाइम में ये सोच थी, आज भी हम सोच लेते हैं कि गैर कौमें क्यों इतनी ब्लेस्ड हैं, गैर कौमों के पास इतना सब कुछ क्यों है, उनको तो कोई मुसीबत ही नहीं उठानी पड़ती, उनके फौरन सब कुछ मिल जाता है। हम ये कहते भी हैं कि गैर कौमों को बड़ी जल्दी वीजे मिल जाते हैं, उनको बड़ी जल्दी बिजनेस मिल जाते हैं, उन्होंने बड़ी दुकानें खोली हुई हैं, उनके पास ये है, उनके पास वो है, हमारे पास क्यों नहीं? हम सोचते हैं ये, उनको तो कोई मुसीबत ही नहीं आती, वो सब कुछ कर लेते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं एक जगह पर जॉब करती थी, उनका बहुत बड़ा घर था, 5 बेडरूम घर था, बहुत बड़ा गार्डन था और बहुत ही खूबसूरत घर था। लेकिन जो उस घर का सरबरा था, जो उस घर का मालिक था, उसको रात को नींद नहीं आती थी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? उसको रात को नींद नहीं आती थी, बेचैन रहता था, रात को बार बार उठता था, सुबह सवेरे उठ जाता था, उसके अंदर कोई बेचैनी, कोई तड़प रहती थी। लेकिन हमारे पास 5 बेडरूम घर नहीं है, बहुत खूबसूरत घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, लेकिन हमारे पास खुदावंद का इत्मीनान है, यस्सु का नाम है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उनका अंजाम ये है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास हमेशा की जिंदगी नहीं है। क्या नहीं है? हमेशा की जिंदगी नहीं है जो मेरे और आपके पास है। जब आसिफ ने इस बात को जान लिया, समझ लिया, पहचान लिया, तो वो क्या करता है? रंजीता होता है, गिड़गिड़ाता है, अपने आप को बेअकल कहता है, अपने आप को जानवर कहता है, और इस बात का इकरार करता है कि खुदावंद मेरा मुश्ताक तू ही है। ओ हालेलुया, मेरा तू ही है सब कुछ, तू मेरा दहना हाथ है, तू मेरी रहनुमाई करने वाला है। थैंक यू जीसस। आखिरी आयत हम पढ़ेंगे, खुदा के कलाम में लिखा है, वर्स 28 में लिखा है, प्रेज गॉड, बहुत ही खूबसूरत आयत है। लिखा है, लेकिन मेरे लिए यही भला है कि खुदावन की नजदीकी हासिल करूं। मैंने खुदावन खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया, ताकि तेरे सब कामों का
बयान करूं। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यहाँ पर आसिफ कह रहा है कि मेरे लिए यही भला है कि खुदावन की नजदीकी हासिल करूं। दौलत की नजदीकी हासिल करूं, गाड़ी की नजदीकी हासिल करूं, मालो दौलत की, शान और शौकत की नहीं, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। खुदावन ने हमें ये देना ही है। खुदावन ने हमें इन चीजों से ब्लेस करना ही करना है। आप इस चीज से ना घबराएं कि मेरे पास नहीं है। खुदावन ने जो बरकत आपके लिए रखी है, खुदावंद आपको देगा। लेकिन अगर हम उन चीजों के पीछे भागते हैं, खुदावंद को छोड़कर उन चीजों की नजदीकी को हासिल करते हैं, खुदावंद को छोड़कर दौलत के पीछे, गाड़ी के पीछे, ब्रांड के पीछे, हर वो चीज के पीछे जो दुनियावी, उसके पीछे, उसकी नजदीकी के पीछे भागते हैं, तो वो क्या है, वो आपसे उतना ही दूर जाएगी। हम अक्सर ये कहते हैं ना कि मैं चीजें जिन्ना ही पीछे जागे उनके कोल जाना, वो चीज होनी मेरे तो दूर जाई जाती है, क्योंकि आप उसके पीछे भाग रहे हैं। जब आप खुदावन की नजदीकी में आ जाएंगे, खुदावन की नजदीकी की को हासिल कर लेंगे, इस बात को जान लेंगे कि मेरे लिए यही भला है कि मैं खुदा की नजदीकी को हासिल करूं, तो हर चीज आपके नजदीक आ जाएगी। हर वो चीज जिसके पीछे आज आप भाग रहे हैं, वो आपके पीछे आएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें इस बात का इकरार करना है कि हमारे लिए यही बेहतर है, बजाय कि हम दूसरों से हसद करें, दूसरों की दौलत से, दूसरों की शान और शौकत से, दूसरों की इकबालमंदी से, दूसरों के सेहत से, दूसरों की जो उन पर मुसीबतें नहीं आती उन पर हसद करें। बजाय कि हम इन बातों पर सोचें, हमें इस बात पर सोचना है कि हमारे लिए भला है कि हम खुदा की नजदीकी हासिल करें। और जब हम खुदा की नजदीकी को हासिल कर लेंगे, तो खुदावन हमारी पनाह बन जाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, खुदावन की पनाहगाह में रहना है। लिखा है, कहता है आसिफ, मैंने खुदावन को अपनी पनाहगाह बना लिया। जब हम खुदावंद की पनाहगाह बन जाएंगे, तो लिखा है, तेरे सब कामों का बयान करूंगा। और जब हम खुदावंद के पास आ जाएंगे, तो खुदावंद के कामों का हमने क्या करना है, बयान करना है। जो बड़े बड़े काम उसने मेरी और आपकी जिंदगी में किए हैं, उन सब कामों का बयान हमें करना है। हालेलुया। तो आज का कलाम मेरे और आपके लिए आसिफ की जिंदगी से यही है कि हम खुदावंद की नजदीकी में जाएं, खुदावन के पास आए। हर वो चीज जो आपको लगता है कि आपको खुदावन से दूर कर रही है, उस पर गौर करें। और वो गौर आप कब कर सकते हैं, जब आप खुदा के कदमों में जाएंगे, उसकी हजूरी में जाएंगे, उसके चरणों में जाकर सोचेंगे, तो खुदावंद आपको उन सारी चीजों का हल बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर आप इस बात का इकरार करेंगे कि मेरे लिए यही भला है कि मैं खुदावंद की नजदीकी को हासिल करूं। प्रेज गॉड। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद मुझे और आपको बड़ी बरकत दे। God bless you. Praise God.